और महानगर अध्यक्ष समीम सुल्तान मंसूरी साहब, जो कि नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि जब विद्यालय में चूंकि हम लोग अध्यापक हैं, 6 पीरियड तक तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता है और 7वें में वो अपना बस्ता पैक करना शुरू कर देता है और 8वें में वो भागने की कोशिश करता है, और जो 7वां 8वां बाद में पढ़ाता है वो या तो गाली खाता है और या तो लड़के की नजर बाहर होती है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। साथियों, आज जो ये मंडली विचार गोष्ठी जिसका विषय आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा कि लोकतंत्र बचाने में हमारी और आपकी क्या भूमिका है, इस पर चिंतन के लिए बैठे हैं। और ये विषय मैं बिल्कुल कतई नहीं छूंगा, क्योंकि इस विषय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में बोलेंगे। मैं आपके बीच में केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम यहाँ पर जितने भी साथी बैठे, ये प्रमुख बैठा है, शिक्षक वर्ग बैठा है, ये इस पांडाल में या इस सभागार में बैठ करके ये कोई सम्मेलन नहीं है कि जहां पर हम योगी और मोदी को फेंकने का ऐलान कर देंगे। ये वो समाज बैठा है जो समाज में परिवर्तन लाता है, ये वो समाज बैठा है। इसलिए जो यहाँ पर बातें हो रही है वो आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कम हो जाता हो रही है। साथियों, तो हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम लोग जो ये इस समय वर्तमान सरकार चल रही है और हमारा जो वर्तमान विषय है, ये विषय कितना प्रासंगिक है। इस प्रासंगिकता को मैं एक लाइन में बता दूं कि जब 5 सितंबर का राष्ट्रीय अधिवेशन करने के बाद, राष्ट्रीय सम्मेलन करने के बाद, कटसी के नाते हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास धन्यवाद ज्ञापित करने गए कि आप कार्यक्रम में आए और आकर के आपने शिक्षकों के लिए और समाज के लिए आपने बहुत अच्छी बातें करी। वहां पे आपको बताएं, उस कार्यक्रम के बाद माननीय जी इतना गदगद थे, अनुशासित कार्यक्रम, शिक्षकों का कार्यक्रम, और इसके बाद 1.5 लाख से ऊपर आपको बधाई प्रेषित की और उन्होंने कहा कि अब आगे का कार्यक्रम क्या है। चूंकि शिक्षक वर्ग है, ज्यादातर क्रियाशील रहने की आदत रहती है, सुबह से शुरू होता है और शाम तक वो क्रियाशील रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, कहीं कुछ रहता है, अपने रजिस्टर के साथ रहता है, अपनी किताबों के साथ रहता है। आपने कहा कि हमने ये प्लान किया है, योजना बनाई है, अगर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर इसमें लगे कि ये सही है तो उस पर आप हरी झंडी दे दीजिएगा। आपने कहा कि मैं मंडलीय गोष्ठी करना चाहता हूं और शिक्षकों के बीच में जाकर के समाज के लिए शिक्षक क्या कर सकता है उसके लिए जागृत करना चाहता हूं। अभी आपने प्रेस मीडिया में कहा, क्योंकि अध्यापक एक ऐसा वर्ग है कि इसके पास ताकत अथाह है हनुमान जैसी, लेकिन उसको स्वयं को पता नहीं रहता। इसलिए आज आपके बीच में जामवंत के रूप में आज आपके बीच में आए, आपकी ताकत का एहसास कराने आए हैं। आपने कहा कि हम मंडलीय विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उसका विषय क्या है। आपने कहा कि लोकतंत्र बचाने में शिक्षक की क्या भूमिका, इस विषय पर हम लोग अपने शिक्षकों से रूबरू होंगे और संवाद कायम करेंगे। आपको बताया, उनके साथ में उस समय 7-8 लोग बैठे थे, सभी लोगों ने एक स्वर से बड़ी तारीफ की और आप तुरंत उन्होंने इमीडिएट कहा कि इस कार्यक्रम को तुरंत चाप आउट करिए और तुरंत इसको प्रसारित कर दीजिएगा कि मंडलवार समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे शिक्षकों के बीच में संवाद करेंगे कि लोकतंत्र जिसका आज ये देश और प्रदेश की सरकार हनन कर रही है, उसको कैसे बचाएंगे, ये शिक्षकों के बीच में चर्चा करेंगे। साथियों, ये वो देखो, यहाँ पर भाषणबाजी नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि परिवर्तन लाता कौन है समाज में। परिवर्तन अगर लाता है और किसी में कुवत है, कोई नेता नहीं ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है, अगर लाता है तो शिक्षक समाज में परिवर्तन लाता है। और ये आज से नहीं है, ये वर्तमान में नहीं चला, केवल हम ही और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बीड़ा उठाए, ये शुरू हुआ है आचार्य चाणक्य से आप उठाइए और ज्योतिबा फूले तक आ जाइए। अगर शिक्षा में समाज में परिवर्तन लाने का काम उन्होंने किया कि नहीं किया। और इसके बाद वर्तमान पर आ जाइए कि राधा कृष्ण जी से लेकर के और प्रोफेसर बी पांडे आपके बीच बैठे, ये भी वही काम कर रहे हैं कि समाज में परिवर्तन कैसे आए।
इसलिए आज साथियों हम लोग बैठे हैं कि अगर आज हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोगों को जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं खत्म की जा रही है, अगर आज हम नहीं चाहते तो साथियों ये वाली पीढ़ी तो हम लोगों को देके जा रही है कि हम लोग आपके सामने बात कर रहे हैं, लेकिन ये चिंतन कभी कर लीजिए कि हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। अगर ये चिंतन कर लेंगे तो आज इस गोष्ठी को सफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोग अपने आप को कायर महसूस करेंगे जिस दिन आपका बेटा कहेगा कि जब ये लोकतंत्र और संविधान खत्म हो रहा था तो पिताजी आप क्या कर रहे थे, तो हमारी नजरें नीची होंगी और हम अपने आप को कायर महसूस करेंगे। इसलिए साथियों ये 75 साल की उम्र में ये जागृत करने आए हैं कि ये नौजवान साथियों जाग जाओ, अगर नहीं जागे तो पीढ़ियां गाली देंगी। इसलिए साथियों आज ये गोष्ठी हो रही है। जहां तक बात शिक्षक समाज में समस्याओं की है, समाजवादी शिक्षक सभा ने जब 5 सितंबर का कार्यक्रम किया, आपको बता दें स्पष्ट रूप से समाजवादी शिक्षक सभा की राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो पारित हुआ, वर्तमान में आ रहा हूं मैं, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित किया जा चुका है। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, योगेंद्र यादव जी ने, कि समय पर वो भी सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे और वो सरकार आने पर करेंगे, ये भी प्रोफेसर बी पांडे जी आपके साथ ही बैठक करवा देंगे। इसलिए हमारी जो मांगे थी वो माननीय जी तक पहुंच गई है। पहली मांग थी कि जो भी उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षक वित्त विहीन है और 80% शिक्षकों का दायित्व, शिक्षा का दायित्व उनके कंधों पर है। इसलिए और उनकी जीवन की दशा क्या है ये हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है। साथियों 2000, 2500, 5000 में नौकरी करके जीवन यापन कर रहा था और पिछले 2 साल में वो भी उससे भी कमर टूट गई है। इसलिए साथियों संवेदनशील सब विषय था, इसलिए पहली प्राथमिकता में माननीय जी के सामने रखा गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्पष्ट कर दिया है कि जिस दिन आप हमारी सरकार बना दोगे, हमने ये हम अभी नई घोषणा नहीं कर रहे हैं, 2012 से 2017 में 200 करोड़ रुपए दे करके ये हमने शुरुआत कर दी थी और ये वर्तमान सरकार ने उसमें भी 100 करोड़ रुपए वापस करके इसमें अपनी विचार, अपनी चरित्र को आपके और हमारे सामने पेश कर दिया है। इसलिए पहला ये था। और दूसरा साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, अक्सर गोष्ठी में कहते हैं और आज भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे अच्छा आदमी, किसको कहते हैं, जो सबसे अच्छा आदमी था वो सबसे गंदा काम कर गया कि हमारा और आपका बुढ़ापा खत्म कर लिया। तो ये सबसे गंदा आदमी इस समय है, ये हमारे आपके साथ क्या करेगा इसका भी चिंतन कर लीजिए। इसलिए 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी शिक्षक आया है उसको पुरानी पेंशन और इसमें भी माननीय राष्ट्रीय और इसके साथ साथ शिक्षा में समायोजित होंगे। शिक्षा प्रेरकों के साथ अन्याय हुआ है वो न्याय दिलाया जाएगा। रोजगार सेवक है, तमाम अनुदेशक है, हमारे तदर शिक्षक है जिनको इस सरकार ने कहा जैसे शिक्षा मित्र के साथ किया कि हम वेटेज दे देंगे, उसी तरह से तदर शिक्षक के लिए भी कह दिया कि आप आयोग में भरिए। अरे एक बार जब शिक्षक आ गया, शिक्षा का दायित्व निभा रहा है तो उसके साथ आप ये करेंगे कि बुढ़ोती में उसको कहेंगे आप आयोग में बैठिएगा, चयनित होंगे? क्या ये बेवकूफ सरकार चल रही है? क्या ये ऐसी सरकार है जिस पर हम कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते और जो शिक्षक समाज के लिए अच्छी हो, अच्छी न हो? इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये सारी मांगे कब पूरी होंगी? जब हम 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना देंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बैठा देंगे, तब वित्त भी इनको मानदेय भी मिलेगा। 1 अप्रैल 2005